तो हमने अपने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 4 किया था और क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट किए थे। इसके बाद हम लोग आज करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। उसके बाद एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास अपना एग्जाम्पल नंबर 2 से। एग्जाम्पल 2 में हमारा सवाल है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो ऐसे दर्शाने वाले, सिद्ध करने वाले प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन लिखे थे उसको लिख देंगे। सबसे पहले माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें सम और विषम दोनों सिद्ध करना है तो हम यहाँ पूर्णांक लिख रहे हैं। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें भाजक b बराबर, अब चूंकि हम लोग को प्रूफ करके 2q तथा 2q + 1 लाना है, यानी भाजक b के जगह पर 2 आ रहा है, यानी हमारा b का मान, भाजक का मान 2 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल। अब यदि हम किसी संख्या में 2 से भाग देंगे तो शेषफल r हमें प्राप्त होगा 0 और 1, क्योंकि शेषफल जो है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है परंतु भाजक से छोटा होता है, यानी हमें शेषफल के रूप में 0 और 1 प्राप्त होता है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने पढ़ा है a बराबर bq + r, जहां इस शेषफल r का मान जो है यह 0 के बराबर या 0 से बड़ा किंतु भाजक से छोटा होगा। अब हमने जितने शेषफल प्राप्त किए उतनी स्थितियां, उतने केसेस बनेंगे। तो हमने यहाँ शेषफल के रूप में 2 चीजें प्राप्त की हैं, 0 तथा 1। तो हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। पहला केस हमारा केस 1, जब हमारा शेषफल r बराबर 0 हो तो हमने पढ़ा a बराबर bq + r, यानी a बराबर b के स्थान पर, b के जगह पर 2q प्लस शेषफल हमारा पहली स्थिति में जब हम 0 यानी लड्डू ले रहे हैं तो किसी भी चीज में लड्डू को जोड़े तो सेम ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चूंकि ये क्वेश्चन सम और विषम की पहचान वाला है, पहचान करना हमें सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के रूप में, तो पहचान करने का तरीका, यदि किसी संख्या में हम 2 से भाग करें और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तब वह पूर्णांक सम पूर्णांक होगा, और यदि हम किसी पूर्णांक में 2 से भाग करें और वह पूर्णतः विभाजित ना हो तब वह पूर्णांक एक विषम पूर्णांक होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, यानी हमने यहाँ 2 से भाग किया तो यह पूर्णतः विभाजित हो गया। अब यह चूंकि 2 से पूर्णतः विभाजित हो चुका है इसलिए यह एक सम पूर्णांक है। अब हम आते केस 2। हमारा केस 2, जब r बराबर 1 हो, तो यदि r बराबर 1 हो तो हमने पढ़ा सर a बराबर bq + r, यानी कि a बराबर b के स्थान पर 2, भाजक हमारा 2 है, q और प्लस दूसरी स्थिति में हमने शेषफल r को 1 लिया, यानी यहाँ रख दिया 1। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते, 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते यानी यह 2 से विभाजित नहीं है। तो जब कोई पूर्णांक 2 से विभाजित ना हो तो वैसा पूर्णांक एक विषम पूर्णांक होता है, यानी यह एक विषम पूर्णांक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम किसी संख्या a में, किसी धनात्मक पूर्णांक a में
यदि 2 से भाग दें तो हमें शेषफल 0 और 1 प्राप्त होता है, जिससे हमें एक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का प्राप्त होता है, जो कि एक सम पूर्णांक होगा। जबकि 2q + 1, चूंकि यहाँ से 2 कॉमन नहीं निकाल पाएंगे, यह एक विषम पूर्णांक होगा। लास्ट में हम लोग आंसर को समराइज कर लेते हैं, लिख देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता। इस तरह हमने दर्शाया कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का, जबकि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारा सवाल है कि दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस वाले सवाल में भी पिछले सवाल की तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन लिख देंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 3, माना कि a एक धनात्मक, अब चूंकि क्वेश्चन है विषम पूर्णांक कहा गया है तो हम भी यहाँ विषम पूर्णांक लिखेंगे। यानी माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें भाजक b बराबर, अब चूंकि हमको सिद्ध करके दर्शा करके लाना है 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का, यानी भाजक के रूप में हमारा 4 आ रहा है, यानी हमारा b के स्थान पर 4 हो गया, जिसमें भाजक b बराबर 4 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r बराबर। अब यदि हम किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में हमें प्राप्त होंगे 0, 1, 2 और 3 प्राप्त होता है ना। किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो शेषफल 4 या उससे बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा किंतु भाजक से छोटा होता है, यानी 4 से छोटा, यानी 0 से लेकर के 3 तक, यानी 0, 1, 2, 3 हमें शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने पढ़ा a बराबर bq + r, जहां इस शेषफल r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, जबकि भाजक से छोटा। 4 शेषफल प्राप्त हुए, यानी 4 स्थितियां यहां भी बनेंगी। केस 1, जब हमारा r का मान 0 हो तो हमने पढ़ा a बराबर bq + r, यानी a बराबर b के स्थान पर भाजक 4q प्लस शेषफल के रूप में 0, यानी a बराबर 4q। अब चूंकि प्रश्न सम तथा विषम पूर्णांक की पहचान करने से है तो सम और विषम की पहचान हम 2 से भाग करके करते हैं, यानी यहाँ पर 2 को यदि कॉमन निकाल लिए तो यह 2 से विभाजित है, यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग। तो चूंकि यह 2 कॉमन निकाल लिए यहाँ पर, यानी यह 2 से विभाजित है। जो संख्या 2 से विभाजित हो वैसी संख्या एक समपूर्णांक होती है, यानी यह एक समपूर्णांक है। हमारा केस 2, जब r बराबर 1 हो, यानी शेषफल की जगह यदि हम 1 रखें तो हमने पढ़ा a बराबर bq + r, यानी a बराबर b के स्थान पर भाजक 4q और प्लस शेषफल r के स्थान पर हमने 1 माना है। अब चूंकि हम यहाँ से 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए यह एक
विषम पूर्णांक है। कॉमन नहीं निकाला यानी कि कॉमन नहीं निकाल सकते, यानी वह 2 से विभाजित नहीं है, और जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वह विषम पूर्णांक होती हैं। आते हैं केस 3। केस 3 हमारा जब r बराबर 2 हो, जब शेषफल r का जगह पर हम 2 रखें, तो हमने पढ़ा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर b के स्थान पर भाजक 4 q और प्लस शेषफल 2। अब चूंकि हम यहाँ से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, अगर 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए यह एक समपूर्णांक है। केस 4 आखिरी केस, जब r बराबर 3 हो, तो हमने पढ़ा a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर 4q प्लस 3। अब यहाँ से पुनः हम लोग 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते। अब 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब हम किसी संख्या में 4 से भाग दे तो हमें शेषफल के रूप में 0, 1, 2, 3, 4 प्राप्त होता है। इन शेषफल को जब हम रखते हैं तो धनात्मक पूर्णांक के रूप में हमें पहला पूर्णांक 4q प्राप्त होता है, जो कि एक सम पूर्णांक है। दूसरा पूर्णांक हमें 4q प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है, जो कि एक विषम पूर्णांक है। तीसरा पूर्णांक हमें प्राप्त होता है 4q प्लस 2 के रूप का, जो कि अगेन फिर से एक सम पूर्णांक है। और चौथा पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ 4q प्लस 3, जो कि एक विषम पूर्णांक है। इस वाले सवाल में हमें विषम पूर्णांक के बारे में पूछा था और हमने बिल्कुल वही लाया है जो हमें सवाल में दिखाया गया विषम, उन दोनों को हमने विषम के रूप में यहाँ पर ले आया। लास्ट में आंसर को समराइज कर लेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक फोर क्यू प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो इस प्रकार हमने एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 को किया। बिल्कुल इसी प्रकार हम लोग करेंगे एग्जाम्पल अब एक्सरसाइज 1.1 का सवाल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन 1 कर चुके हैं पहले और क्वेश्चन 3 कर चुके हैं पहले। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो बिल्कुल इसी प्रकार सम तथा विषम पूर्णांकों के दर्शाने वाले सवाल से संबंधित है। सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बिल्कुल बाकी एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 की तरह इसमें भी एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर दूसरा, इसमें भी हम लोग बिल्कुल उसी की तरह पिछले 2 एग्जाम्पल की तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन लिख देंगे। माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें भाजक b बराबर 6 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r बराबर। अब यदि किसी संख्या में हम 6 से भाग देते तो हमें शेषफल के रूप में क्या क्या प्राप्त होंगे, 0 से लेके 5 तक, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 प्राप्त होता है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने क्या पढ़ा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। सर
जहां इस शेषफल r का जो मान है ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर किंतु भाजक से हमेशा छोटा होता है। अब हमने यहाँ पर 6 शेषफल प्राप्त किए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 है ना। यदि हम किसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में हमें लड्डू 1, 2, 3, 4 और 5 प्राप्त हो सकते हैं। 6 तो प्राप्त होगा नहीं, है ना, क्योंकि शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी 6 से कम होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। यानी कि अब 0 से लेकर के 5 तक की जो संख्याएं ये शेषफल के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। अब 6 शेषफल हमने प्राप्त किया तो केसेज भी 6 ही बनेंगी। केस 1, जब r बराबर 0 हो तो हमने पढ़ा a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर b के जगह पर 6, भाजक के जगह पर हमने 6 लिया है, q और प्लस r के जगह लड्डू, किसी चीज में लड्डू जोड़े सेम रह जाता है, यानी a बराबर 6q। क्वेश्चन चूंकि सम तथा विषम की पहचान से संबंधित है, यानी 2 को कॉमन निकालेंगे। यहां से चूंकि हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए यह एक समपूर्णांक है। केस 2, जब r बराबर 1 हो तो हमने पढ़ा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर b के जगह भाजक हमारा 6, q और प्लस शेषफल r के जगह पर हमने 1 लिखा है। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते, इसमें से तो 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं निकाल सकते, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। केस 3, जब r बराबर 2 हो तो हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़ा, यानी a बराबर b के जगह 6q प्लस r के जगह पर 2। अब चूंकि हम यहां से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए यह एक समपूर्णांक है। केस 4, जब r बराबर 3 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हमने पढ़ा है, यानी कि a बराबर b के जगह 6q प्लस r के जगह पर 3। चूंकि यहां से हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, आप कहिएगा सर 3 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन 3 कॉमन निकालने से थोड़ी ना हमें कोई फायदा होने वाला है। 3 कॉमन निकालने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें सम और विषम के रूप में पहचान करना है, और सम और विषम के रूप में पहचान 2 से भाग देकर किया जाता है। तो यह यहाँ 2 हम कॉमन नहीं निकाल सकते, यानी यह 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। केस 5, केस 5 हमारा जब r बराबर 4 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हमने पढ़ा, यानी a बराबर 6q प्लस 4। अब चूंकि हम यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, जहां से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए यह एक समपूर्णांक है। केस 6, आखिरी केस, जब r बराबर 5 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हमने पढ़ा, यानी a बराबर b के जगह 6q प्लस 5। यहां से हम 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए यह एक विषम पूर्णांक है। इतना सारा मेहनत करने के बाद हमने देखा कि यदि हम किसी संख्या में
किसी पूर्णांक में 6 से भाग दे तो हमें शेषफल के रूप में 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 प्राप्त होते हैं, तथा पूर्णांक के रूप में हमें पहला पूर्णांक 6q प्राप्त होता है जो कि एक सम पूर्णांक है। दूसरा पूर्णांक हमें 6q + 1 के रूप में प्राप्त होता है जो कि एक विषम पूर्णांक है। तीसरा पूर्णांक हमें 6q + 2 के रूप में प्राप्त होता है जो अगेन फिर से एक सम पूर्णांक है। चौथा पूर्णांक हमें 6q + 3 के रूप में प्राप्त होता है जो कि एक विषम पूर्णांक है। पांचवा पूर्णांक हमें 6q + 4 के रूप में प्राप्त होता है जो एक सम पूर्णांक है, तथा छठा पूर्णांक हमें 6q + 5 के रूप में प्राप्त होता है जो फिर से एक विषम पूर्णांक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अब क्वेश्चन में हमें विषम पूर्णांकों को दर्शाना था तो लास्ट में हम आंसर को समराइज कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक फोर 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में प्राप्त होता है ना, 6q + 5 के रूप में प्राप्त होता है। तो सवाल, दूसरे सवाल के बाद हम लोग को बच गया, अब 2 सवाल और बच गए इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों प्रश्न वर्ग तथा घन से संबंधित प्रश्न है। दर्शाने वाले पूर्णांकों के वर्ग तथा घन से संबंधित प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग एक नोट को याद रखेंगे। नोट हमारा है कि वर्ग तथा ऐसे प्रश्नों में वर्ग तथा घन से संबंधित प्रश्नों में यदि भाजक यानी कि b का मान 4 या 9 हो तो इस 4 के स्थान पर भाजक के रूप में 2 का प्रयोग, 2 का, जबकि 9 के स्थान पर भाजक के रूप में 3 का प्रयोग करते हैं ना। ये याद रखने वाली बात है कि दर्शाने वाले पूर्णांकों से संबंधित प्रश्न जो, और उसमें प्रश्न जो है वो पूर्णांकों के वर्ग तथा घन से संबंधित है, और उसमें भी भाजक के जगह पर 4 या 9 हो तो इस 4 के स्थान पर हम लोग 2 का प्रयोग तथा इस 9 के स्थान पर हम लोग इस 3 का प्रयोग करते हैं, है ना। 4 के जगह पर 2 का प्रयोग करेंगे और 9 के जगह पर 3 का प्रयोग करेंगे। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्यों करेंगे सर? तो बात ये ऐसा है कि यदि हम यहाँ भाजक के रूप में 4 पुट करें तो हमें शेषफल 4 प्राप्त होंगे, 0, 1, 2 तथा 3। तो हमें सॉल्व भी 4 केसेस में करना होगा, और सेम चीज वर्ग करके हम लोग 2 केस में ला सकते हैं। कैसे? तो यदि हम 4 के स्थान पर 2 का प्रयोग करेंगे तो शेषफल के रूप में हमें 2 ही चीजें प्राप्त होंगी, 0 तथा 1, है ना। तो जहाँ हम 4 चीजों को साबित करके सेम बात ला रहे हैं, उसी बात को हम साबित कर सकते हैं 2 चीजों का प्रयोग करके, तो 2 चीज का प्रयोग करके ही साबित कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही यदि हम भाजक में 9 को रखते हैं b के स्थान पर तो हमें शेषफल के रूप में 8, 9 चीजें प्राप्त होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 चीजें प्राप्त होंगी। लेकिन वही इन 9 चीजों को प्रूव करके हम जो लाएंगे वही चीज हम भाजक के रूप में 3 को प्रूव करके ला सकते, 3 का मान प्रयोग करके ला सकते। जब हम वर्ग और घन करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी। तो बिल्कुल 9 चीजें प्रूफ करके सेम बात लाना और 3 चीजें प्रयोग करके एक बात लाना ज्यादा आसान होता है। इसलिए हम लोग भाजक के जगह पर 4 के स्थान पर 2 का प्रयोग और 9 के स्थान पर 3 का प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि युक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग कर दिखाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है ना। हमें दिखाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का सवाल, चौथा सवाल, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। सवाल में धनात्मक पूर्णांक कहा गया तो हम भी यहाँ धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें भाजक b बराबर 3 से भाग करने पर हमें 3m या 3m प्लस 1 लाना है, यानी भाजक b की जगह 3 से भाग करने पर भागफल q तथा शेषफल r बराबर। अब यदि किसी संख्या में हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में हमें 0, 1 तथा 2 प्राप्त होता है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने पढ़ा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां इस शेषफल r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर जबकि भाजक से छोटा। तो अब हमारे पास 3 शेषफल प्राप्त किए हमने, 0, 1 और 2। तो 3 केसेस बनेंगे। पहला केस 1, जब हमारा r का मान 0 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़ा हमने, यानी a बराबर b के स्थान पर 3 q और प्लस 0। अब किसी भी चीज में लड्डू को जोड़े तो सेम रह जाता है, यानी a बराबर हमने प्राप्त कर लिया 3q। अब a हमने क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक, और हमें दर्शाना क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब वर्ग किया तो इस साइड हो गया a का स्क्वायर और इस साइड 3q का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब हमें तो लाना है 3m, ये q स्क्वायर दिक्कत दे रहा है। तो ये q भी क्या है, एक पूर्णांक है ना, ये q भी क्या है, एक पूर्णांक है। और यदि हम किसी पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़े तो हमें योगफल जो प्राप्त होगा वह भी पूर्णांक। किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक से घटाएं तो अंतर जो प्राप्त होगा वह भी पूर्णांक। पूर्णांक में किसी भी चीज से गुना करें, गुणनफल भी पूर्णांक। और यदि पूर्णांक में हम किसी चीज से भाग करें, किसी पूर्णांक से भाग करें, तब भी जो भागफल आएगा वह भी पूर्णांक होगा। यानी हम यह भी कह सकते हैं कि जब हम यहाँ पूरे पूर्णांकों के बारे में बात कर रहे हैं तो एक पूर्णांक की जगह दूसरे पूर्णांक को हम रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्योंकि बात पूर्णांक एक तक रहेगी, है ना। तो यहाँ इस q स्क्वायर की जगह हम लोग बदल देंगे इसका मान m से, और लिख देंगे भाई क्यों बदला है हमने, क्योंकि ये q स्क्वायर को हम बराबर कर रहे हैं m के, और ये m भी किसके बराबर है, एक पूर्णांक के बराबर है। तो अब q स्क्वायर को हमने m के बराबर मान लिया और m भी पूर्णांक है, तो इस q स्क्वायर की जगह हम m को पुट कर देंगे, यानी a बराबर हमने ले आया a स्क्वायर बराबर 3m, यानी that धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग किस रूप का आ गया, यहाँ 3m के रूप का आ गया। अब यहाँ हम करेंगे केस टू हमारा जब r बराबर 1 हो तो हमने पढ़ा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर b के जगह 3q और प्लस r के जगह पर शेषफल 1। अब यह तो हमने एक धनात्मक पूर्णांक माना है ना, a को हमने माना है एक धनात्मक पूर्णांक और हमें दर्शाना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसलिए हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग किया, इस साइड किया तो a का स्क्वायर और इस साइड किया 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये बचपन वाला फॉर्मूला 6th-7th में जो हमने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ मैं, कहीं यहाँ लिख देता हूँ इस साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इधर हम लोग अपना फार्मूला सेक्शन बनाएंगे आगे के क्लासेज में। इस चैप्टर में चूंकि फार्मूला कम है इसलिए फार्मूला सेक्शन बनाने का मौका नहीं मिला। आगे के एक्सरसाइज में हम लोग फार्मूला सेक्शन बनाएंगे। इस फार्मूला सेक्शन में हमारा पहला फार्मूला जो कि इस चैप्टर में यूज होने जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो जरा इसको तोड़ते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार। तो ए स्क्वायर यहाँ ए की जगह 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए की जगह 3q इंटू बी की जगह 1 और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। क्या आ गया भाई? तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, q का q स्क्वायर, 3 को 2 से गुना किया 6q, 6q को 1 से किया 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अरे ये क्या आ गया? हमें तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना था। चलिए तब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इतने दूर में 3 कॉमन हो रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन हो रहा है, तो इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लिया जाए। तो जब हमने इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर और प्लस 2q और बाहर में रहा 1। अब हम देख रहे हैं क्या हमें प्रूव करके क्या लाना था, 3m या 3m प्लस 1। तो 3m हम लाएं, यहाँ से तो 3m आना पॉसिबल नहीं है, प्लस 1 आ रहा है। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर में है यह अगर m बन जाए तो यह हमारा 3m प्लस 1 हो गया। अब चूंकि हम पहले ही देखे हैं कि q पूर्णांक है तो दो पूर्णांक को जोड़ेंगे, एटलीस्ट एक पूर्णांक ही आएगा। और जब पूर्णांक को हम किसी पूर्णांक m की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2q जो है इसको हम m से रिप्लेस कर रहे हैं और यह m भी जो है यह एक पूर्णांक है। तो चलिए हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से हमने ले आया a स्क्वायर बराबर 3 और इस पूरे के जगह हमने माना है m, तो 3m और प्लस 1। तो इस प्रकार हमने दूसरा पूर्णांक ले आया 3m प्लस 1। अब आप कहेंगे कि सर दो चीज़ें जो प्रूव करनी थी वो तो आ गई। अरे नहीं, एक शेषफल अभी एक केस बचा हुआ है, केस नहीं छोड़ेंगे, पहले केस कंप्लीट कीजिए। तो हम लोग करेंगे केस 3, यानी कि जब r बराबर 2 हो तो फिर से हमने तो पढ़ा a बराबर बी क्यू प्लस आर सर, यानी a बराबर b के स्थान पर 3q और प्लस r के जगह पर 2। हमें दर्शाना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और हमने a को एक धनात्मक पूर्णांक माना है, इसलिए हमें यहाँ भी करना पड़ेगा दोनों ओर वर्ग। तो कर देंगे दोनों ओर वर्ग, यानी कि दोनों ओर वर्ग करने पर तो इस साइड वर्ग किया तो a का स्क्वायर और इस साइड किया तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर। यह फिर से हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तोड़ दिया जाए, यानी कि a का स्क्वायर यानी a के जगह पर 3q का स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू a के जगह पर 3q इंटू b के जगह पर 2 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम ले आए a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, q का q स्क्वायर, 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 3q से कर दिया 12q और 2 का स्क्वायर 4। फिर से हम देख रहे हैं क्या, यहाँ 4 आ गया। हम भाग दे रहे थे 3 से और जब भी हम इस प्रकार लिखते हैं तो लास्ट में जो वैल्यू आता है वो शेषफल के रूप में हम जानते हैं। अब बात यहाँ दिक्कत देने वाली यह है कि हम यहाँ भाग 3 से दे रहे हैं तो शेषफल 4 कैसे बच जाएगा, 4 तो बच नहीं सकता है। तब हमें करना क्या होगा, इस 4 के साथ कुछ कलाकारी करना होगा। करते हैं कलाकारी, क्या करेंगे कलाकारी, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q यानी 12q और इस 4 को लिख देंगे 3 प्लस 1। ये 3 प्लस 1 हमने इसलिए लिखा ताकि इस पूरे में हम 3 ले लेंगे कॉमन। आप कह सकते थे सर 2 प्लस 2 भी लिख सकते थे आप, लेकिन 2 प्लस 2 लिखने से कोई फायदा नहीं होता है ना। यदि हम इसको 3 प्लस 1 लिख रहे हैं तो इतने दूर में यहाँ से लेके यहाँ तक में हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से हमारा बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 और बाहर में 1, है ना। तो ये 3 ये 1, इसको पूरा 1 बना देना। ये कचरा हो गया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल दिया हमने कचरा। क्या आया हमारा कचरा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और इसको हमने माना m और यह m है हमारा पूर्णांक। तो रिप्लेस कर दिया जाए, बदल दिया जाए तो a स्क्वायर बराबर 3 और इसके जगह m और प्लस 1।
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं सारा मेहनत किए, बहुत मेहनत किए और धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में लाए। क्योंकि यहाँ भी प्रूफ कर चुके थे, केस बाकी था, उस केस पे भी हम गए, फिर भी आगे सॉल्व किए तो आया 3m+1 के ही रूप का। लास्ट में हम आंसर को समराइज कर देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता। तो अब आखिरी सवाल एक्सरसाइज 1.1 का करने जा रहे हैं हम लोग। आखिरी सवाल है, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग कर सिद्ध करें, दर्शाएं कि, सॉरी सिद्ध नहीं करना है, दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। घन से संबंधित प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले हमने नोट में लिखा था कि वर्ग तथा घन से संबंधित प्रश्न में यही भाजक के जगह पर 9 या 4 हो तो 4 के जगह पर भाजक के रूप में 9 का प्रयोग, जबकि 9 के स्थान पर भाजक के रूप में 3 का प्रयोग करते हैं। यहाँ 9 वाला सवाल आ गया है ना, अगर भाजक के रूप में 9 प्रयोग करेंगे तो 9 केसेज प्राप्त होंगे, 9 केसेज में सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम, इसलिए हम लोग भाजक के रूप में 3 का प्रयोग करेंगे। यानी कि माना कि 5वां सवाल हम लोग बना रहे हैं, आखिरी एक्सरसाइज 1A का। माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें भाजक b बराबर 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r बराबर, अब यदि किसी संख्या में 3 से भाग देंगे तो शेषफल r के रूप में हमें 0, 1 तथा 2 प्राप्त होता है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने पढ़ा a बराबर BQ प्लस R, जहां इस R यानी कि शेषफल का जो मान है यह 0 से बड़ा या 0 के बराबर किंतु भाजक से छोटा होगा। अब हमारा केस 1, जब हमारा शेषफल r के जगह पर 1 हो, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर हमने पढ़ा BQ प्लस R बराबर 0, पहला केस हमारा 0 है ना। जब r बराबर 0 हो तो a बराबर BQ प्लस R, यानी a बराबर b के स्थान पर भाजक हमारा 3, q प्लस r के स्थान पर शेषफल 0 लड्डू। अब किसी भी चीज़ में लड्डू जोड़े तो सेम रह जाता है, यानी कि 3q रह जाएगा। और सवाल चूंकि घन से था, हमको दोनों ओर घन करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में हमें कहा गया है दर्शाना हमें धनात्मक पूर्णांक का घन, और a को तो हमने धनात्मक पूर्णांक लाया है तो हमें इसका घन लाना है, तो दोनों ओर क्या करेंगे, घन कर देंगे। दोनों ओर घन यानी कि क्यूब करने पर, तो घन किया जाए तो इस साइड ये बन गया a का क्यूब और ये बन गया 3q का क्यूब, यानी कि a क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब है ना। अब हमें यहाँ से लाना है 9m, तो क्या हम यहाँ से 9 कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने 9 को कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया हमारा 3q क्यूब। अब ये 3q क्यूब हमारा कचरा है ना, ये हमको दिक्कत दे रहा है, इसको हटा देंगे। यानी 3q क्यूब को किससे हटाना है, m के रूप में है ना, हमें m के रूप में लाना है, तो m मान लिया और ये m भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि q एक पूर्णांक है, तो यह पूरा एक पूर्णांक होगा और पूरे पूर्णांक को हम पूर्णांक के जगह रिप्लेस कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। यानी हम यहाँ से ले आए a बराबर 9m, जो कि हमारा पहला पूर्णांक सिद्ध करना था, दर्शाना था। आते हैं केस 2। केस 2 हमारा जब r बराबर 1 हो तो हमने पढ़ा है a बराबर BQ प्लस R,
यानी a बराबर 3q + 1। अब हमने तो a को धनात्मक पूर्णांक माना था और हमें दर्शाना है धनात्मक पूर्णांक का घन, इसलिए दोनों ओर हम करेंगे घन। तो क्या करेंगे, दोनों ओर घन कर देंगे, यानी दोनों ओर घन करने पर तो ये बना हमारा a का क्यूब और ये बन जाएगा 3q + 1 का क्यूब। अब ये हमारा टूटेगा a + b के होल क्यूब पे। तो जरा याद किया जाए a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² + b³ हमने पढ़ा। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो इसी फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे। तो a³ बराबर a के जगह पर 3q यानी 3q का क्यूब प्लस 3a² b यानी 3a के जगह पर 3q का स्क्वायर और b के जगह पर 1 प्लस 3ab² यानी 3a के जगह पर 3q इंटू b के जगह 1 का स्क्वायर और प्लस b³ यानी कि 1 का क्यूब। तो यहाँ से ले आए हम लोग a³ बराबर 3 का क्यूब 27 q का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से गुना किया 27 q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 को 3 से गुना किया 9q और 1 का क्यूब 1। अब चूंकि हमको 9m या 9m + 1 या 9m + 8 लाना है, 9m तो आ गया, यहाँ +1 आ रहा है, यानी यहाँ हमको दिख रहा है कि हम यहाँ से 9m + 1 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे इन तीनों से। इन तीनों से जब 9 को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया हमारा 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 9 को जब निकाल लिया तो यहाँ से केवल q बचा और प्लस 1। फिर से ये हमारे लिए कचड़ा हो गया, कचड़ा को हटा देंगे, है ना, यानी कि 3q क्यूब को प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को हम रिप्लेस कर रहे हैं, बदल रहे हैं m से, क्योंकि यह भी एक पूर्णांक है। क्योंकि q एक पूर्णांक है तो 3q भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तीनों को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। इन सभी पूर्णांक को हम एक पूर्णांक m के जगह रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं इसके जगह को। तो हम ले आए a³ बराबर 9 और इसके जगह, इस पूर्णांक के जगह m और प्लस 1। इस तरह से हमने दो चीज प्रूफ कर लिया, एक धनात्मक पूर्णांक का घन को a³ को 9m लाया और दूसरे धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m + 1 लाया। केस 3 जब r बराबर 2 हो तो a बराबर b³ + r यानी a बराबर 3q + 2। अब धनात्मक पूर्णांक का घन लाना है, इसलिए दोनों ओर घन करेंगे। तो दोनों ओर घन करने पर इस साइड हमारा आ गया a का क्यूब और ये बना हमारा 3q + 2 का क्यूब। इसको तोड़ देंगे फिर से a + b के होल क्यूब पे। उधर फॉर्मूला हमने लिखा a + b का होल क्यूब a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इस वाले फॉर्मूले में इसको तोड़ देंगे। तो चलिए a³ बराबर a का क्यूब प्लस 3a² b और प्लस b के 3ab² पहले, तो 3a के जगह पर 3q b² यानी कि 2 का स्क्वायर और b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। तो इस प्रकार हम ले आए यहाँ पर a³ बराबर 3 का क्यूब 27 q का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से किया 27, 27 को 2 से किया 54 q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 9 से गुना कर लेंगे तो 36q और 2 का क्यूब 8। जैसे ही 8 लास्ट में आया हमारी आंखें खुल गई, अरे सर 8 आ गया, यानी यहाँ से हम 9m + 8 लाने वाले हैं। कैसे, तो इन तीनों में से हम 9 को कॉमन निकाल लेंगे। तो a³ बराबर जब 9 को कॉमन निकाला तो यहाँ से 3q का क्यूब और 9 से 54 6 बार में यानी 6q स्क्वायर, 9 से 36 4 बार में यानी 4q और प्लस 8। अब चूंकि q एक पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तीनों को जोड़े फिर भी पूर्णांक। तो इन सभी पूर्णांकों को हम एक पूर्णांक की जगह बदल सकते हैं। तो 3q³ प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को हम मान रहे एक पूर्णांक m के बराबर। तो जब m के बराबर माना तो ये हमारे लिए कचरा हो गया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, यानी 9 इस पूरे के जगह m
और प्लस 8। तो इस प्रकार हमने धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में पाया। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन (9m) या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1 का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले क्लास में, आगे के क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू। आके रखेंगे, बना लेंगे पहले, है ना, कॉपी पे बना लीजिएगा सभी सवालों को।